हेलो बच्चों आज हम कक्षा 2 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है मीठी सारंगी। बच्चों, यह कहानी एक सारंगी बजाने वाले की है। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये सारंगी बजाने वाले हैं और बाकी ये सब गांव के लोग हैं जो कि मीठी सारंगी वाला है। बच्चों, इतनी अच्छी सारंगी बजाता था कि सब लोग उससे बहुत खुश हो गए। उन्होंने इससे मीठी सारंगी पहले कभी नहीं सुनी थी, इस वजह से वो बहुत खुश हुए। तो आज हम मीठी सारंगी वाले की कहानी को पढ़ेंगे। और कहानी शुरू करने से पहले बच्चों हम अधिगम के प्रतिफल देख लेते हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों, उसके उद्देश्य होंगे कि आपको इसमें सारंगी के विषय में जानकारी मिलेगी, आपको भारतीय संगीत के जो और भी यंत्र हैं उनकी जानकारी मिलेगी, आप पाठ का अर्थ समझ पाएंगे और आपको नए नए शब्दों के अर्थ जानने को मिलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप सबने हो सकता है सारंगी को देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आप ये देख लो, ये जो है ये सारंगी है। सारंगी जो है बच्चों, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है। बच्चों, संगीत बजाने के बहुत सारे यंत्र होते हैं, उन्हीं में से एक होता है सारंगी। तो आप सब बच्चे सारंगी को अच्छे से देख लें। अब हम कहानी शुरू करते हैं। पाठ 10 मीठी सारंगी। एक समय की बात है बच्चों, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो बच्चों, एक बार क्या होता है, गांव में एक सारंगी बजाने वाला आता है जो कि बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था। तो जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो आसपास के जो गांव के लोग थे वो सारे वहां पर आकर इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि इतनी मीठी आवाज़ किसकी है और कौन बजा रहा है। तो बच्चों, सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए थे। सभी गांव के लोग बच्चों दंग रह गए कि इतनी मीठी और अच्छी सारंगी कौन बजा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। सभी गांव वाले कहते हैं, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। बच्चों, जो गांव वाले थे उन सबको बहुत आनंद आ रहा था, मतलब उनको बहुत खुशी मिल रही थी। इतनी अच्छी सारंगी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और वहीं गांव वालों में एक और व्यक्ति बैठा था जिसका नाम है भोला। तो वो भी लोगों की ये सारी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन में कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। बच्चों, भोला क्या सोच रहा था जब लोग कह रहे थे कि सारंगी तो बहुत मीठी है। तो जो भोला है बच्चों, वो सच में ही बहुत ज़्यादा भोला था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लोग किस चीज़ को मीठा कह रहे हैं। वो सोचता है कि सब लोग सारंगी को मीठा कह रहे हैं, पर मेरे मुंह में तो कुछ भी मीठा स्वाद नहीं आया। तो इसका मतलब ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो बच्चों, देखा भोला क्या करता है। भोला सोचता है कि मुझे तो कुछ भी मीठा नहीं लग रहा, तो वो सोचता है कि मैं सारंगी वाले के पास बैठ जाता हूँ, हो सकता है मेरे मुंह में कोई मीठा स्वाद आ जाए। तो वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। ठीक है बच्चों, रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने कहा, महाराज आप बहुत मीठी सारंगी बजाते हो। तो बच्चों, भोला सारंगी वाले के पास में बैठ गया, पर उसको फिर भी कोई स्वाद नहीं आया सारंगी में, उसको कुछ भी मीठा नहीं लगा। तो जब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सारंगी वाले ने क्या किया, सारंगी को बजाना बंद कर दिया। तो जो गांव के लोग थे वो सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे कि महाराज
आप बहुत मीठी सारंगी बजाते हो। आप कुछ दिन हमारे ही गांव में रुको। सारंगी वाले से लोग कहते हैं कि आप कुछ दिन हमारे ही गांव में रुको और हमको और सारंगी बजाकर सुनाओ। तो जो भोला है वो देखते हैं वो क्या सोच रहा है बच्चों। पास में बैठा भोला गांव वालों पर झुंझलाया। वह सोचने लगा, यह सारंगी मीठी नहीं है, फिर भी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर भोला ने सोचा, सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते। तो बच्चों जो भोला था उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था। झुंझलाया मतलब बच्चों उसको गुस्सा आ रहा था कि गांव वाले लोग इस सारंगी वाले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो कहीं पर भी मीठा स्वाद नहीं आया था, ना सारंगी उसको मीठी लगी। तब भोला सोचता है कि सारे गांव वाले लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, हो सकता है गांव वाले लोग सच कह रहे हों। तो वो क्या करता है, हम देखते हैं बच्चों। रात में गांव वाले सो गए तथा सारंगी वाला भी अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया। जब रात ज़्यादा हो गई थी तो बच्चों गांव वाले भी वहीं सो गए और सारंगी वाला भी अब जो उसकी सारंगी थी उसको अपने सिरहाने पे रखा और वो भी सो गया। तब भोला चुपके से उठा तथा उसने सारंगी उठा ली और उसे चुपके से चाटा। अब भोला सोचता है कि हो सकता है गांव वाले सच कह रहे हैं कि ये सारंगी मीठी है। तो वो क्या करता है बच्चों, वो जब सब लोग सो गए तो वो धीरे से जाकर सारंगी को उठाता है और उसको मुंह से चाट कर देखता है, उसको हिलाता डुलाता है, पर उसे कुछ भी मिठास नहीं लगी। अब तो बच्चों उसने सारंगी के मुंह भी लगा दिया पर उसको फिर भी कुछ मिठास नहीं लगी उसमें। फिर उसने सारंगी के छेद को मुंह के पास ले जाकर उसे उड़ेला। बच्चों सारंगी में छेद होते हैं छोटे छोटे, तो वो सोचता है हो सकता है इसमें से कुछ मीठा रस आता हो, तो वो उसको भी अपने मुंह में उड़ेल कर देखता है, पर उससे भी उसको कुछ नहीं मिला। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह गांव वालों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया और सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। तो बच्चों जब उस सारंगी से कुछ भी मीठा नहीं मिला तो जो भोला है वो कहता है ये गांव वाले सब बेवकूफ़ हैं और उसको गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है उस सारंगी को वहां से उठाकर और गांव के बाहर ले जाकर फेंक देता है। तो अब देखते हैं बच्चों अब आगे क्या होता है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये है भोला जो कि सारंगी को उसने बहुत हिला डुला कर देखा, उसको चाट कर भी देखा मुंह से, पर उसको कुछ भी मीठा स्वाद नहीं आया था। तो अब देखते हैं अब उसने सारंगी को कहाँ फेंक दिया, गांव के बाहर। तो अब हम देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जब बच्चों सुबह होती है, सवेरा होने पर जब सब लोगों ने सारंगी को अपने स्थान पर नहीं पाया तो बड़े ही दुखी हुए। अब जब सुबह सब लोग उठे तो उन्होंने सोचा कि अब फिर से वो सारंगी की आवाज़ सुनेंगे, पर जब उन्होंने देखा कि सारंगी तो वहाँ पर है ही नहीं तो सभी गांव वाले जो थे वो बहुत दुखी हो गए। लोग कहने लगे कि बड़ी ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब लोगों को लगा कि रात को हो सकता है कोई किसी ने उसको चुरा लिया हो, तो कहते हैं कि सारंगी बहुत मीठी थी, पता नहीं किसने चुरा लिया। अब गांव वालों की बातें सुनकर भोला बिखर पड़ा, क्या खाक मीठी थी। तो बच्चों जब गांव वाले ऐसे कहने लगते हैं तो भोला को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहता है, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा भी था, उसमें जरा सी भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठ मूठ ही बाबा जी की तारीफ कर रहे थे। तो देखा बच्चों भोला क्या कहता है गांव वालों से कि तुम लोग ऐसे ही उसकी तारीफ कर रहे थे, मैंने तो उसको बहुत अच्छे से चाट कर भी देखा पर उसमें कुछ भी मीठा नहीं था। तो लोग लोग समझ गए कि ये सारा काम भोला का है। गांव वाले जानते थे पहले से ही कि जो भोला है वो उसमें दिमाग कम है और वो बहुत ही भोला है, वो कुछ भी जल्दी से समझता नहीं है। तो सब गांव वाले जो हैं वो भोला से पूछते हैं। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा कि गांव के बाहर पड़ी है। गांव वालों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो गांव वाले बच्चों जो भोला ने बेवकूफ़ी की उस पर बहुत गुस्सा भी आया गांव वालों को, क्योंकि वो भोला की बेवकूफ़ी थी। भोला जो है वो सब गांव वालों को बेवकूफ़ समझ रहा था, पर असलियत में जो था भोला ही
मूर्ख था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो सारंगी है उसकी आवाज़ मीठा होने का मतलब मुंह में मीठा स्वाद आना नहीं होता, बल्कि उसकी जो संगीत है वो लोगों को अच्छा लग रहा था, वो लोगों को मीठा लग रहा था। पर भोला इस चीज़ को नहीं समझ पाया और सभी लोगों ने उसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो बच्चों, आप सबको समझ आई सारंगी बजाने वाले की कहानी। यहाँ देखो बच्चों, यह है भोला और ये बाकी सब गांव वाले हैं जो कि सारंगी से बहुत खुश थे। पर भोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो मीठा है उसका अर्थ था कि मुंह में जैसे हम कुछ मिठाई या कुछ भी मीठा खाते हैं, उसको लगा कि सारंगी का स्वाद भी वैसा ही है। वो नहीं समझ पाया था कि सारंगी से जो संगीत निकल रहा है वो मीठा है। उसको इस बात में अंतर समझ नहीं आया था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की और सारंगी को उसने फेंक दिया। बच्चों, अब आप सबने कहानी सुन ली है मीठी सारंगी की। अब हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। पहला है बच्चों सारंगी। सारंगी क्या होता है बच्चों? सारंगी एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा है। बाजा मतलब बच्चों संगीत का एक यंत्र है जिसको कि बजाया जाता है। सिरहाना क्या होता है बच्चों? सिरहाना होता है चारपाई में सिर की ओर का भाग। जब आप बच्चों सोते हैं तो आपका सिर जिस तरफ आप रखते हो उसको कहा जाता है सिरहाना। अगला शब्द है बच्चों झुंझलाना। झुंझलाना होता है गुस्सा करना। भोला को क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि सब लोग उस सारंगी वाले की तारीफ कर रहे थे, तो उसको बहुत झुंझला रहा था, वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे है बच्चों विफरना। विफरना होता है क्रोधित होना। जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुप नहीं रह पाता, एकदम से बोलने लग जाता है, तो उसको कहते हैं विफरना, मतलब क्रोधित होना। तारीफ होता है बच्चों प्रशंसा करना, किसी की भी अच्छाइयाँ बताना, उसकी तारीफ करना, उसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो बच्चों, अब हमने इसके शब्दार्थ भी जान लिए हैं। अब हम भारतीय संगीत के जो और भी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं उनके विषय में भी जान लेते हैं। जैसे आज हमने सारंगी के विषय में पढ़ा, वैसे ही बच्चों भारतीय संगीत के और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे गिटार, तबला, डफली, सारंगी, वीणा, बांसुरी, ड्रम। बच्चों, हो सकता है आपने इनमें से बहुत से वाद्य यंत्रों को देखा होगा, तो आप सब बच्चे एक बार इनको फिर से देख लें और आप सब इनके नामों को याद भी कर लें। तो बच्चों, अब जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे, तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ लें और इसको समझें।